राकेश और सुरेश एक छोटे से गांव के दो पक्के दोस्त थे। उनकी दोस्ती गांव भर में मशहूर थी। सुबह की चाय से लेकर शाम के अलाव तक वे हमेशा साथ होते थे और हर बात एक दूसरे से बांटते थे। राकेश को सुरेश के हाथों की बनी गर्मा गर्म रसीली जलेबियां बहुत पसंद थी। हर रविवार सुरेश खास राकेश के लिए गर्मा गर्म जलेबियां बनाता था और वे मिलकर उनका लुत्फ उठाते थे। एक दिन एक छोटी सी बात पर दोनों में गलतफहमी हो गई। किसी ने राकेश के बारे में कुछ ऐसी बात कही जो सच नहीं थी और सुरेश ने बिना सोचे उस पर यकीन कर लिया। दोनों ने अपने अपने अहंकार को बड़ा माना और एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। उस दिन के बाद उनके बीच दूरी आ गई। न सुबह की चाय न शाम का अलाव, जलेबियां तो जैसे इतिहास बन गई। गांव वाले भी उनकी खामोशी देखकर हैरान थे। राकेश सुरेश के घर के सामने से गुजरता लेकिन कभी रुकता नहीं। सुरेश भी अपनी खिड़की से उसे देखता लेकिन बुलाता नहीं। दोनों के दिलों में एक अजीब सा खालीपन था, एक दर्द जो अनकहा रह गया था। राकेश को रात भर नींद नहीं आती थी। उसे सुरेश की दोस्ती की कमी खलती थी लेकिन उसका अहंकार उसे झुकने नहीं देता था। एक तूफानी शाम, तेज हवा और बारिश के बीच राकेश ने देखा कि सुरेश अपनी दुकान का भारी शटर अकेले बंद करने की कोशिश कर रहा था। हवा इतनी तेज थी कि सुरेश को बहुत मुश्किल हो रही थी। बिना सोचे समझे राकेश भागा और सुरेश की मदद की। उनकी आंखें मिली लेकिन कोई शब्द नहीं बोला गया। सिर्फ एक पल का मौन था जिसमें हजारों बातें कह दी गई। अगले दिन सुबह राकेश के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही राकेश ने देखा सुरेश एक थाली में गर्मा गर्म रसीली जलेबियां लिए खड़ा था। वही पुरानी मीठी खुशबू चारों ओर फैल गई। राकेश की आंखों में आंसू आ गए। सुरेश ने उसे गले लगा लिया। कोई शिकायत नहीं, कोई सफाई नहीं, सिर्फ प्यार और दोस्ती की मिठास। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। उन्होंने सीखा कि रिश्ते अहंकार से बड़े होते हैं और एक छोटा सा इशारा कई बार हजारों शब्दों से ज्यादा कह जाता है।